बिल्डिंग को दिखा करके इलेक्शन की शुरुआत की थी। इसी बिल्डिंग को दिखा करके दिल्ली में बीजेपी शासन ने मेरे बच्चे यहाँ मेरे बच्चे रहते हैं सर। क्या हम इंसान नहीं? हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों? दिल्ली में हजारों परिवारों के घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं और वो रात सड़क पर गुजारने को मजबूर है। ये लोग अपराधी नहीं थे, इनका कसूर बस इतना था कि ये गरीब थे और यहाँ रहते थे। क्या इन परिवारों को पहले से कोई नोटिस दिया गया था? अगर ये जमीन सरकारी थी तो इतने सालों से यहाँ लोग रह कैसे रहे थे? क्या सरकार ने इन लोगों को रिहायशी के लिए कोई जगह दी? क्यों ज्यादातर डेमोलिशंस गरीब इलाकों और झुग्गियों में ही होते हैं? सच्चाई क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। इस बिल्डिंग को दिखा करके इलेक्शन की शुरुआत की थी। इसी बिल्डिंग को दिखा करके दिल्ली में बीजेपी शासन ने मेरे बच्चे यहाँ मेरे बच्चे रहते हैं सर। हाथ जोड़कर विनती करते कुछ भी नहीं मिला है कि हमारे बच्चों को आदमी गुजर गया, लड़की कोई प्रशासन से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस जमीन का क्या होगा? दो लोग हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले। मोदी जी ने तो इतना पर्चा छपा के बांटने के लिए दिया था, उसमें लिखा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो दूसरे लोगों को लाके बसा दिया। हम लोग कहाँ जाएंगे? दोस्तों, ये कहानी है 2025 की दिल्ली की, जहां दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशंस ऑफ दिल्ली ने बड़े पैमाने पर डेमोलिशंस ड्राइव चलाई। पिछले 3 सालों में डीडीए ने 5158 घर तोड़े और सिर्फ 3000 परिवारों को ही रहने के लिए जगह दी गई। 2025 में ही जून में गोविंदपुरी के स्लम में सैकड़ों घर तोड़े गए, जहां हीट वेव के बीच माइग्रेंट वर्कर्स बेघर हो गए। इसी तरह से मई और जून में मद्रासी कैंप में 370 घर गिराए गए, जो बरापुला ड्रेन के किनारे थे। यहाँ तमिल फैमिली 60 साल से रह रही थी। सोचिए, आप 30-40 साल से एक घर में रह रहे हैं। सरकार ने खुद आपको राशन कार्ड दिया, वोटर आईडी बनाई, बिजली का कनेक्शन दिया और फिर एक बिना किसी ठोस मौके के बुलडोजर आकर आपका घर मलबे में बदल दे। सवाल ये है, ये कानून है या ताकत का खेल? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 सिर्फ जीने का अधिकार नहीं देता, बल्कि रहने का अधिकार भी देता है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले साफ कहते हैं, बिना पुनर्वास के किसी का घर तोड़ना गैर कानूनी है। दिल्ली की ड्यूसिव नीति यानी दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड ये कहता है कि 2015 से पहले बसी बस्तियों को हटाने से पहले पुनर्वास देना अनिवार्य है। सवाल ये है, तो फिर जब ये लोग 20 से 30 साल, यहाँ तक कि कोई तो 40 साल से रह रहा था, तो सरकार ने इन्हें बेघर क्यों कर दिया? क्या सरकार अपने ही कानून को तोड़ रहा है? राशन कार्ड, वोटर आईडी, बिजली कनेक्शंस, ये सब सरकार द्वारा जारी किए गए। ये डॉक्यूमेंट्स इस बात का सबूत है कि सरकार ने उस पते को मान्यता दी थी, फिर अचानक उसी एड्रेस को गैर कानूनी घोषित कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है? जब वोट चाहिए थे तब ये एड्रेस लीगल थे, लेकिन अब अचानक गैर कानूनी कैसे हो गए? कई सालों से वहीं रह रहे लोग, जिनका रोजगार, बच्चों की स्कूलिंग और पूरा सामाजिक जीवन उसी जगह पर था, एक झटके में सब मलबे में बदल गया और कई जगह पुनर्वास का कोई ठोस इंतजाम नहीं है। ये सिर्फ घर नहीं टूटे, ये इंसानों की जिंदगियां टूटी है। कहानी साफ है, ये सिर्फ अवैध निर्माण हटाने का मामला नहीं है, बल्कि कीमती जमीन खाली कराने, चुनावी वोट बैंक तोड़ने और बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए रास्ते बनाने का खेल है। लेकिन सवाल ये है, जब यही सरकार सालों तक इन बस्तियों को बसाकर वोट लेती रही, तो अब अचानक इन्हें तोड़कर किसका फायदा हो रहा है और किस कीमत पर? और इसी तरह से 16 जून को अशोक विहार और वजीरपुर में 200 से ज्यादा स्लम स्ट्रक्चर डेमोलिश किए गए हाई कोर्ट के ऑर्डर पर। और इसी तरह से मई में तैमूर नगर में इंदिरा गांधी कैंप के घर तोड़े गए, जहां ड्रेन क्लियरिंग के नाम पर सैकड़ों लोग बेघर हुए। जून में बतला हाउस में एनक्रोचमेंट रिमूवल हुआ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, जहां मुस्लिम बहुल्य इलाके को टारगेट किया गया। जुलाई में जोगाबाई एक्सटेंशन में 670 घर गिराए गए, जिनमें कई 60 साल पुराने थे। कुल मिलाकर इसमें हजारों लोग अफेक्टेड हुए। ये कार्रवाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हुई, लेकिन सवाल ये है, क्या कार्रवाई से पहले प्रॉपर नोटिस दिया गया था? मद्रासी कैंप में मई 3 को नोटिस पेश किया गया, लेकिन डेमोलिशंस जून में हुआ। सिर्फ 7 से 15 दिन का टाइम मिला उन्हें सामान हटाने का। अगर ये इलीगल थे तो इतने सालों तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लोग दशकों से यहाँ रह रहे थे, वोटर आईडी, राशन कार्ड सब थे, लेकिन अब अचानक बुलडोजर। और क्या रिहेबिलिटेशन की कोई प्लानिंग थी? डेटा दिखाता है कि 9000 लोग रिहैब से वंचित रहे।
यानी उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिला। मोदी जी ने तो इतना पर्चा छपा के बांटने के लिए दिया था, उसमें लिखा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो दूसरे लोगों को लाके बसा दिया। हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार ने जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया था, लेकिन हकीकत ये है कि हजारों परिवारों की झुग्गियां तोड़ी गई और हजारों लोग बेघर हो गए जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। अगर योजना थी तो मकान कहाँ है? क्या सिर्फ बुलडोजर चलाना ही मकसद था? और अगर नया घर देना था तो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? क्या ये विकास है या फिर लोगों की शहर से दूर धकेलने की एक सोची समझी रणनीति? सोचिए, अगर आपके माँ बाप, बच्चे और भाई बहन के सिर से अचानक छत छीन ली जाए, बेघर कर दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले सैकड़ों लोग, गरीब परिवार इसी दर्द से गुजर रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ सवाल उठते हैं, इस डेमोलिशंस के पीछे कौन है? दिल्ली में एमसीडी किसके कंट्रोल में है और फैसले किसने लिए? फरवरी 2025 में दिल्ली असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने 48 सीटें जीती, जिनमें आम आदमी को 22 सीटें मिली। अप्रैल 2025 में एमसीडी मेयर इलेक्शन में आम आदमी ने बाइकआउट किया और बीजेपी के राजा इकबाल सिंह नए मेयर बने। इससे बीजेपी ने एमसीडी पर कंट्रोल हासिल कर लिया और 2 साल बाद डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, जो बीजेपी कंट्रोल करती है। ये डेमोलिशंस कोर्ट ऑर्डर पर हो रहे हैं। जैसे हाई कोर्ट ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में डेमोलिशंस का ऑर्डर दिया, जहां रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हुई, लेकिन एक्शन लेने की जिम्मेदारी लोकल बॉडीज की है। आम आदमी का आरोप है कि बीजेपी गरीबों को टारगेट कर रही है, लेकिन बीजेपी कहती है हम कोर्ट ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। सवाल उठता है, क्या बुलडोजर सिर्फ गरीब बस्तियों में चल रहे हैं? 2025 में गोविंदपुरी, मद्रासी कैंप, जय हिंद कैंप, अशोक विहार, तैमूर नगर, सब गरीब, माइग्रेंट वर्कर्स और माइनॉरिटी बहुल्य इलाके टारगेट हुए। बड़े बड़े फार्म हाउस या मॉल पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर हम पुराने केस देखें तो दिल्ली में हाई प्रोफाइल एरियाज में एनक्रोचमेंट पर रेयरली एक्शंस है। जैसे छतरपुर पाम ड्राइव में एमसीडी ने डेमोलिशंस किया, लेकिन वो इक्का दुक्का है, जबकि स्लम्स में हजारों बेघर हुए। डेटा दिखाता है कि 90% डेमोलिशंस पुअर एरियाज में हुए। फ्रंटलाइन रिपोर्ट कहती है कि फील्डिंग रोकने के नाम पर गरीबों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि अमीर लोग इससे अनटच्ड रहते हैं। अगर हम कंपेयर करें, यूपी, एमपी में भी बुलडोजर पॉलिटिक्स है, लेकिन दिल्ली में कोर्ट ऑर्डर का बहाना। और सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों पर नोटिस जारी किया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सिलेक्टिव लगता है, क्योंकि अमीर कॉलोनियों को नियमों से छूट मिल रही है, जबकि गरीब कॉलोनियों पर सख्ती बढ़ती जा रही है। भूमिहीन कैंप में डेमोलिशंस के बाद डीडीए ने वॉल बनाने का प्लान किया री एनक्रोचमेंट को रोकने के लिए, लेकिन लोगों को कहां बसाया गया? ये पॉलिटिक्स है। आम आदमी कहती है नागरिकों से वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। बीजेपी कहती है ये लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन सिस्टम में दोहरा मापदंड साफ दिखता है। पावरफुल लोग सुरक्षित, गरीब सड़क पर। क्या ये डेमोलिशंस वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जहां गरीब को हटाकर डेवलपमेंट के नाम पर लैंड क्लियर की जा रही है? और इस जमीन का क्या होगा? 2 लोग हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले। एक बेच रहा है और दूसरा खरीद रहा है, और बीच में जिनके घर थे उनकी जिंदगी उजाड़ दी गई। सवाल ये है, सौदा जमीन का था या उन इंसानों की जिंदगी का? जहां झुग्गी वहां मकान का वादा कहां गया? सरकार बताए, जिनके सिर से छत छीनी गई, क्या उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो गरीब थे? अगर घर किसी और को देने थे तो फिर जनता से झूठे वादे क्यों किए गए? क्या लोगों की बस्ती को तोड़कर किसी और को बसाना आप विकास कहते हैं? और अगर हकदार को हक नहीं मिला तो ये पूरा खेल किसके लिए खेला गया? अब इंसानी कहानियां सुनते हैं जो इम्पैक्ट के पीछे की सच्चाई दिखाती है। मद्रासी कैंप में तमिल फैमिलीज के घर तोड़े गए, जहां बच्चे तमिल स्कूल में पढ़ते थे। उनकी एजुकेशन डिसरप्ट हो गई, फैमिली स्लिप्ट हो गई। एक महिला ने कहा, हम सड़क पर सो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई रुक गई। कालकाजी में डेमोलिशंस के बाद लोग मलबे पर बिस्तर लगाकर सोए। तैमूर नगर में रेखा नाम की एक महिला का घर गिरा, जहां वो कपड़े बनाती थी। अब लाइवलीहुड खो दिया। अशोक विहार में डेमोलिशन के बाद परिवारों ने कहा, हम रोहिंग्या या बांग्लादेशी नहीं है, हम इंडियन हैं, लेकिन ट्रोल्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। जोगाबाई में 670 घरों के परिवार रात मलबे पर गुजारते हैं। सवाल यह है, रात कहां गुजरी इन परिवारों की? कई लोगों ने मलबे पर रातें काटी। बच्चों की पढ़ाई की भरपाई कौन करेगा? डेमोलिशन के बाद स्कूल ड्रॉप आउट बढ़े, क्योंकि फैमिलीज डिस्प्लेस्ड हो गई
ओखला में नोटिस से पैनिक है, जहां कंक्रीट हाउसेज और शॉप्स पर खतरा है। एक बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी स्कीम से क्या इन्हें मदद मिली? सीएम ने ऐलान किया कि बिना पक्के घरों के डेमोलिशन नहीं और प्रधानमंत्री आवास योजना यू के तहत फ्लैट्स दिए जाएंगे, लेकिन रियलिटी हजारों को रिहैब नहीं मिला। सिर्फ 3000 लोगों को ही रहने के लिए घर मिला, बाकी लोग बेघर है। नेशनल लेवल पर बुलडोजर पॉलिटिक्स बढ़ रही है, यूपी एमपी से लेकर दिल्ली तक, जहां शहरों में गरीबों को रहने के लिए जगह नहीं है, यानी पॉलिसी फेलियर है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी का घर तोड़ने से पहले उसके रहने का इंतजाम होना जरूरी है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत तक कह चुकी है कि बेदखली से पहले इंसाफ और इंसानियत जरूरी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाने का आदेश या हक इन अफसरों को किसने दिया? ये सिर्फ मनमानी नहीं, ये हमारी व्यवस्था का मुंह पर एक तमाचा है। दिल्ली में डेमोलिशन सिर्फ घर तोड़ने का काम नहीं, बल्कि गरीब और हाशिया पर रहने वाले लोगों को सिस्टम से बाहर करने का तरीका बन गया है। गरीब का घर एक दिन में तोड़ दिया जाता है, लेकिन पावरफुल लोग सालों तक सुरक्षित रहते हैं। क्या ये दोहरा मापदंड कभी खत्म होगा? क्या हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे जहां हर नागरिक को सम्मान मिले, रिहेबिलिटेशन और इंसाफ बराबर हो? घर तोड़ना आसान है, लेकिन किसी का हक तोड़ना आसान नहीं होना चाहिए। ये दिल्ली है, यहाँ लोग सालों की मेहनत से अपनी छत बनाते हैं और आप उसे इलीगल बताकर एक नोटिस या जेसीबी से उनकी जिंदगी उखाड़ देते हो। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि बिना सुनवाई विकल्प दिए किसी को बेघर करना गैर कानूनी है, लेकिन यहाँ तो डेमोलिशंस एक नया हथियार बन गया है, गरीब की आवाज को दबाने का, उसका वोट छीनने का। आज दिल्ली में जो लोग बेघर हुए हैं वो सिर्फ अपने पते से नहीं, बल्कि अपनी पहचान से भी वंचित हो गए हैं। अगर सरकार सच में जनता की है तो कम से कम इन परिवारों को सर पर छत देने की जिम्मेदारी ले। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर किसी तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू।